श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। भारतीय दर्शन और साहित्य में दो शब्दों पर बहुत चर्चा होती रही है, भाग्य और पुरुषार्थ। कुछ लोग भाग्यवादी हैं, वे मानते हैं कि जैसा भाग्य में लिखा है वैसा हो जाएगा, और उसी के आधार पर बहुत सारी समस्याएं यहाँ पैदा हुई है। निकम्मापन पैदा हुआ है, बहुत लोग निठल्ला हो गए, और बहुत लोग जो समस्या को सुलझाने का प्रयत्न नहीं करते, कहते भाग्य की बात है। एक समर्थ आदमी, धनी आदमी, उसे कोई कह दे कि देखो ये तुम्हारे गांव में गरीब आदमी है, बड़ा दुखी है, थोड़ा इस समस्या पर ध्यान दो कि मैं क्या करूं, अगले का भाग्य ही ऐसा है। यानी भाग्यवाद का बड़ा दुरुपयोग हुआ है, और भाग्यवाद के आधार पर बहुत निकम्मापन पनपा है। दूसरा है पुरुषार्थवाद, कि पुरुषार्थ करो भाग्य बदल जाएगा। इस मामले में जैन दर्शन ने जो मार्गदर्शन दिया बड़ा महत्वपूर्ण है, कि तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, विधाता हो। हमारी एक पुस्तक भी है, मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता। अपने भाग्य का निर्माता मैं हूं, कोई दूसरा नहीं है। अगर मैं सत्पुरुषार्थ करता हूं तो अपना भाग्य बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। भाग्य के निर्माण में कुछ बातें जरूरी है। एक गांव में या नगर में ज्योतिषी आया, और ज्योतिषी भी हस्तरेखाविद था, काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। तो दो भाई थे, उन्होंने बातचीत की कि चलो हम भी हाथ दिखा दें, क्या भविष्य हमारा, और भविष्य को जानने की इच्छा या जिज्ञासा हर आदमी के मन में होती है कि मेरा भाग्य कैसा है, मेरा भविष्य कैसा है। भविष्य को जानना चाहते हैं, अतीत को तो जान नहीं सकते, और वर्तमान सामने होता है, और भविष्य को जानने की बात मन में होती है कि मेरा भविष्य कैसा है। और इस आधार पर ज्योतिष भी चलता है। ज्योतिष तो एक विज्ञान है वास्तव में, वह चलता है, और ज्योतिष के नाम पर काफ़ी मायाचार भी चलता है, पाखंड भी चलता है, पर आखिर है तो चलता है। हम भी चले, दोनों भाई गए, और जो देय था दिया, और हाथ दिखाना शुरू किया। बड़े भाई का हाथ देखा, देखकर बोला कि तुम्हारी रेखाएं बहुत प्रबल है, बहुत अच्छी रेखाएं तुम्हारा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि 3 महीना के बाद तुम इस नगर के राजा बन जाओ। बहुत खुश हो गया। भला जब ये पता लग जाए कि 3 वर्ष के बाद मैं राजा बन जाऊंगा, तो फिर खुशी की कोई सीमा नहीं है। अगर ये कह दे कि 3 वर्ष के बाद तुम छोटे मोटे अधिकारी बन जाओगे, तो भी आदमी खुश हो जाता है। तो राजा तो उस समय बहुत बड़ी बात थी, बहुत खुश हो गया। अब छोटे भाई का हाथ देखा, बहुत ध्यान से देखा। देखने के बाद बोला कि भाई बताऊं या नहीं। कभी क्यों नहीं बताओ, कि बताने में भी संकोच है। नहीं बताऊं तो तुम्हारे देह का क्या होगा, बताना भी मेरे लिए जरूरी है, पर बताने में मुझे संकोच हो रहा है, बताऊं या नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, जैसा हो वैसा बताओ, तुम तो यथार्थवादी बनो, जैसा हो वैसा, इधर उधर मत करो, तोड़ मरोड़ भी मत करो, जो यथार्थ हो, सच्चाई हो, उसे प्रकट कर दो।
तो भाई बात यह है कि तुम्हारे भाई का हाथ तो बहुत प्रबल है, तुम्हारी रेखाएं बहुत कमज़ोर है, सूर्य की रेखा भी कमज़ोर है, जो सारे निर्माण करने में प्रमुख भूमिका जिसकी होती है। और शनि की रेखा भी कमज़ोर है। लोग तो शनि से डरते हैं, पर शनि और मंगल ये डरने नहीं, ये तो बड़े कारक होते हैं। अगर उचित हो जाए तो आदमी को पता नहीं कहाँ ले जाते। पर तुम्हारी सब कमज़ोर है, तुम गरीब रहोगे और ऐसा नहीं होगा। बहुत समझदार था छोटा भाई, विवेक संपन्न था, खिन्न नहीं हुआ। बहुत बड़ी साधना है कि जो व्यक्ति विपरीत बात सुनने पर भी खिन्न न बने, बहुत बड़ी साधना है। हम गीता में स्थितप्रज्ञ की बात सुनते हैं कि स्थितप्रज्ञ होता है वह शोक, हर्ष, अनुकूल, प्रतिकूल हर परिस्थिति में सम रहता है, उस पर चेहरे पर कोई असर नहीं होता। विपरीत बात सुनी तो भ्रिकुटी तनती नहीं है, अनुकूल सुनी तो फूलता नहीं है, सम होता है, सम। संवेग सरोवर झूलता, संवेग सरोवर झूलता, उपसम रस लीना, निंदा स्तुति सुख दुख में समभाव सुचीना। जो व्यक्ति संवेग के सरोवर में झूलता है, संवेग के तालाब में स्नान करता है, डुबकी लगाता है, संवेग का सरोवर। संवेग का अर्थ है एक आध्यात्मिक चेतना का प्रकर्ष हो जाना। संवेगेन भन्ते जीवे किं जनै, उत्तराध्ययन सूत्र में कहा संवेगेन भन्ते जीवे किं जनै, अणुत्तरं धम्म सद्धम जनै। एक धर्म की श्रद्धा को पैदा करने वाला संवेग। संवेग शब्द का मनोविज्ञान में भी दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होता है। इमोशन की अभिव्यक्ति को भी संवेग कहा जाता है। जब इमोशन अभिव्यक्त होता है, उत्तेजना होती है, उस अवस्था का नाम भी संवेग है। और संवेग शब्द का अनेक संदर्भों में प्रयोग होता है। और यहाँ संवेग का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना की जागरण की जो पूर्व भूमिका है, वह संवेग जब प्रबल होता है, वैराग्य या मुक्ति की भावना, तो संवेग सरोवर झूलता और उपसम रस लीना। जो व्यक्ति उपसम रस में लीन रहता है, उपशांत है, क्रोध उपशांत, अहंकार उपशांत, छल कपट शांत, माया कुछ भी नहीं, और लोभ भी उपशांत। अब जब लोभ उपशांत हो जाता है तो सारे उपशांत होते हैं। क्रोध अहंकार सारे लोभ के साथ, धन के साथ जुड़े हुए हैं। धन है तो क्रोध ज़्यादा आता है। धनी आदमी का क्रोध बहुत आएगा, छोटा आदमी उतना क्रोध नहीं करता। धनी आदमी है और एक बात भी उसकी न माने इतने में तो बस भ्रिकुटी तन जाती है, और हाथ में अधिकार हो तो डंडा उठ जाता है या मौत की सजा देने की बात सोचने लग जाता है। धन के साथ जुड़ा हुआ है अहंकार, और धन के साथ जुड़ा हुआ है क्रोध। अहंकार भी धन से पनपता है। जिस व्यक्ति ने लोभ को उपशांत कर लिया और धन का मद समाप्त हो गया, पर वह तो सदा सुखी है, कभी कुछ होता ही नहीं। तो उपसम रस लीना, निंदा स्तुति सुख दुख में, ऐसा व्यक्ति चाहे निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बिल्कुल समभाव में रहता है। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है। जब तक आदमी का अपने संवेगों पर, भावों पर नियंत्रण नहीं होता, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो नहीं सकता। और ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के बिना सुखी होने की बात नहीं हो सकती। आप ये समझते हैं कि धनी आदमी बहुत सुखी होते हैं। मैं इसको दोनों भाषा में सोचता हूँ कि जिसको रोटी नहीं मिलती, गरीब है, वह भी सुखी नहीं होता। निर्धनस्य कुतः सुखम, एक संस्कृत का पद है,
निर्धन से कुतः सुखम, जो आदमी निर्धन है, जिसको खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, रोग को मिटाने के लिए दवा नहीं मिलती, वह कैसे सुखी बनेगा? निर्धन से कुतः सुखम, धनिनोपि कुतः सुखम, धनी को भी सुख कहाँ से है? सुख होगा उपशम से। उपशम है वह सुख का स्रोत है। एक धनी है, बहुत गुस्सा करता है, दिन भर तमतमाया रहता है, बड़ा अहंकार है, आदमी को आदमी नहीं समझता, बड़ा लोभी है कि थोड़ा धन पाने के लिए दूसरे का गला भी काट देता है, कोई संकोच नहीं होता, वह सुखी कहाँ से बनेगा? नहीं बन सकता। तो न तो धनी सुखी बनता और न निर्धन सुखी बनता। तो फिर दुनिया में दो ही तो प्रकार के लोग होते हैं, एक धनी और एक निर्धन, सुखी दोनों ही नहीं हो सकते। तो फिर तीसरी जाति कहाँ से आएगी? सुखी कौन बनेगा? तो कह के उपशांत है, जो समरस में लीन है, उपशांत है, समभाव समचेतना जिसमें जाग गई है, समत्व की चेतना जाग गई, वह आदमी दुनिया में सुखी हो सकता है। आप सुख के मंत्र को जानना चाहें तो इस बात को बहुत अच्छी तरह स्वीकार कर लें या पकड़ लें, कोई ऐसे नहीं होता। मैंने कुछ लेख पढ़े जो विकसित राष्ट्रों के वहाँ से पत्रिकाओं में निकलते, लेख पढ़े, पढ़कर हुआ कि लोग तो ये सोचते हैं कि वे राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं, सर्वशक्ति संपन्न राष्ट्र है, कितने सुखी है, और वहाँ की जनता की स्थिति यह कि 10 के साथ एक डिप्रेशन में, टेंशन और डिप्रेशन तो उनके साथ लगे हुए। आज जहाँ जिस राष्ट्र में 10 के साथ एक व्यक्ति टेंशन या डिप्रेशन में हो, उस राष्ट्र का तो धीरे धीरे कमज़ोर होना निश्चित है। तो सुखी कहाँ है? बड़ा कठिन है। सुखी वह हो सकता है जो समभाव में रहता है। जब छोटे भाई के सामने प्रतिकूल बात आई कि तुम तो भाई आगे नहीं बढ़ सकोगे, गरीब ही रहोगे, फिर भी वह शांत रहा, दुखी नहीं बना, क्योंकि समभाव में था, जीता था, समभाव की साधना करता था। नमस्कार, दोनों चले गए। 3 महीने का समय बीता और संयोग की बात कि जो नगर का अधिपति था उसका स्वर्गवास हो गया, और स्वर्गवास भी हुआ तो अपुत्र, निस्संतान, पीछे कोई संतान नहीं था। अब जो कोई शासक हो, राजा हो, संतान न हो, कोई उत्तराधिकारी न हो, तो एक समस्या की बात होती है। समस्या हो गई, पर प्राचीन लोगों ने कुछ विधियां निकाल रखी थी। आजकल तो चुनाव की बात है, उस समय की अलग अपनी विधियां थी। या तो राजा स्वयं नियुक्त कर देता या एक विधि चलती थी, वह यह थी जो सुशिक्षित हस्तिनियाँ होती, हथिनी, शिक्षित हथिनी होती, और उसके सूंड में माला दे देते, और वह हथिनी जिसके गले में माला डालती उसको चुन लिया जाता। बात तो बड़ी अजीब सी लगती है। आदमी नहीं, आदमी का चुनाव, आदमी का नहीं, शासक का चुनाव भी पशु करता है। बड़ी अजीब बात है, पर यह चलता था, प्रयोग काफ़ी सफल प्रयोग होता था। आप ये न माने कि हाथी में ज्ञान नहीं होता, हाथी घोड़ा आदि पशु है, और क्या कुत्ते में भी इतना ज्ञान होता है, कुछ ज्ञान आदमी में भी नहीं होता। इसीलिए पुलिस वालों को देखो तो कुत्ता साथ में चलता है, फौज वालों को देखो तो कुत्ता। अभी हमें कोई फौजी गाड़ियाँ मिली थी तो संतों ने कहा कुत्ते ही कुत्ते भरे पड़े भीतर, हमने देखा कुत्ते थे उनके साथ। पशु कोई कम नहीं है, हमने पशु जगत को उपेक्षित कर रखा है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अन्यथा पशु जगत का, पक्षी जगत का, सबका बड़ा उपयोग था। परंतु जो हमारी एक दृष्टि थी प्राणी मात्र के प्रति, एकता की दृष्टि, कि प्राणी मात्र एक है, वह दृष्टि समाप्त हो गई।
तो हम दूसरों को हीन दीन मानने लग गए। औरों की तो क्या बात, मनुष्यों को भी हीन दीन मानने लग गए, तो भला पशु पक्षियों को क्यों नहीं मानेंगे। एक दृष्टि दोष आ गया। घोषणा हो गई, बाजार में हजारों की भीड़, आज राजा का चयन होगा। चुनाव नहीं, मनोनयन भी नहीं। मनोनयन तो कोई आदमी करे, चुनाव भी आदमी करे, और ये तो एक चयन होगा, अपने आप से फूलों का चयन होगा। एक अथिनी आई, राज्याधिकारी, मंत्री, परिषद आदि सब अधिकारी साथ हैं, बाजार में आई और देखा लोगों की भीड़ है। उस व्यक्ति ने सोचा आज मेरा नंबर आ गया। जैसे ही उनके पास आई, दोनों भाई खड़े थे, अथिनी पास में आई और उस भाई ने अपना मुंह आगे कर दिया। कहला आगे कर दिया कि बरमाला माला तो इसी गले में आने वाली है, आगे कर दिया। पर संयोग की बात उल्टा हो गया कि जो भाई पीछे खड़ा था, अथिनी मुड़ी और उसके गले में माला डाल। राजा घोषित हो गया। अब जिस भाई के मन में इतनी आशा थी और ज्योतिषी ने पक्का वचन दिया था, निराश। अब राजा हो गया। एक सप्ताह बीता, वातावरण सब संतुलित हो गया। तब बड़ा भाई आया, आकर बोला भाई तुम तो अब राजा बन गए हो, और कुछ ऐसा हुआ मेरा मन शांत नहीं है। क्यों? कि ज्योतिषी ने मुझे धोखा दिया, इस बात शांत नहीं। और तो जो होना है अच्छी बात है, तुम मेरे भाई हो, राजा बने, अच्छी बात है, पर ज्योतिषी ने जो धोखा दिया ये अच्छा नहीं है, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। आज भी मैं बदला लेने की भावना भी होती है, प्रतिकार की भावना होती है। तो राजा ने उस ज्योतिषी को याद किया। ज्योतिषी आया और इतने में उबल पड़ा बड़ा भाई कि तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया है। इसको तो कहा गरीब रहेगा जो राजा बन गया, मुझे कहा राजा बनेगा, मैं गरीब हो गया। आप इतना धोखा क्यों दिया, सच्चाई क्यों नहीं बतलाई? बोला भाई जी, भाई साहब, राजा के भाई हो, थोड़ा संतुलित रहो, संतुलन रखो, बैलेंस रखो, ये आपा मत खो इतना जल्दी। मैं बात सुने पहले, फिर बाद में कहना। क्या? जब ज्योतिषी बोला कि महाराज मेरे प्रश्न आप दोनों से, और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने जब से कहा उसके बाद 3 महीने के समय में तुम्हारा जीवन कैसा रहा, बस इसका उत्तर मुझे दे। तब मौन हो गया, मौन। तब छोटा भाई राजा बना बोला कि भाई तुम्हारा प्रश्न ठीक है, और मैंने देखा है कि जब से तुमने कहा राजा बनेगा तब से ये 3 महीना भाई साहब के इतने खराब बीते हैं। जितनी दुनिया भर की बुराइयां हैं इन्होंने सबको आलिंगन दे दिया। कब क्या बात है, राजा बनना है, चिंता किस बात की है? जुआ खेलना, शराब पीना, नशे में रहना, जो कर सकता था जी भर कर लिया। ज्योतिषी बोला महाराज बताएं ये दोष मेरा या एक बार भाई साहब आपका हाथ दीजिए। हाथ देखा, सारी रेखाएं बदल गई। जो भाग्य की रेखाएं थी वे सारी बदल गई, और हमारी रेखाएं बदलती रहती है। कोई भी आदमी पढ़ता है, 5 वर्ष में पता लगेगा 5 वर्ष पहले रेखा क्या थी, आज कितना परिवर्तन हुआ है। कोई भी पढ़ता रहे, जिसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, उसे पता लगता रहेगा कि अब रेखाओं में क्या परिवर्तन आ रहा है। देखिए महाराज, सारी रेखाएं बदल गई। आपने क्या किया महाराज 3 महीनों में? कि मैं बिल्कुल शांत रहा, शांत। कभी ठीक है, जो भाग्य जैसा है, मैं और अधिक अच्छा आदमी बनूं, बस मेरे लिए इतना है कि अच्छा आचरण, संयम, तपस्या, साधना, इसमें अपना जीवन लगाऊं। राजा बनूं या न बनूं, गरीब रहूं, मेरी कोई चिंता नहीं है।
बिल्कुल समभाव में रहने की साधना की। महाराज आपका हाथ दीजिए, हाथ देखा तो आपकी रेखाएं तो बहुत कमज़ोर थी, आज तो रेखाएं बहुत प्रबल हो गई आपके हाथ की। आप कथा के सार को समझने का प्रयत्न करें। आदमी अपने भाग्य की रेखा को बदल भी सकता है, नष्ट भी कर सकता है, अपने भाग्य का निर्माण भी कर सकता है, भाग्य का नष्ट भी कर सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे सामने प्रश्न है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है, हमारी जीवन शैली कैसी है। जो आदमी अपनी जीवन शैली को निकम्मी बना देता है, निम्न बना देता है, आप मानिए कभी वह सुखी नहीं बनेगा, उसका पुरुषार्थ भाग्य भी अच्छा नहीं रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि धन भी थोड़ा बहुत मिल जाए, पर जो सुख और संपदा है वह उसको कभी नहीं मिल सकती। हम अपने भाग्य का निर्माण करें। इसीलिए कहा गया पुरुषा तुम में तुमम मित्रम, तू ही अपना मित्र है। अप्पा करता विकर्ता है, अपनी आत्मा ही करता है, सुख दुख की करता है, कोई दूसरा करने वाला नहीं। दूसरा तो उपचार है एक प्रकार से। तो हम ये समझें कि भाग्य को अस्वीकार तो न करें, किंतु पुरुषार्थ के मूल्य को समझें कि पुरुषार्थ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। मैं देखता हूँ पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ जाता है। मैंने ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं को देखा, अनेक लोगों को देखा कि जिन्होंने पुरुषार्थ किया वे अग्रणी बन गए। जो शांत बैठे रहे, विलास भोग में रहे, वे पिछड़ते चले गए। त्याग, तपस्या, संयम, सद्भावना, मैत्री, प्रमोद की भावना, करुणा की भावना, ये ऐसे भावात्मक गुण हैं कि इनके द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि ऐसे नकारात्मक भाव हैं जो व्यक्ति को नीचा गिराते हैं, भाग्य को भी बदल देते हैं। हम सकारात्मक भाव में जीना सीखें, हमारा चिंतन सकारात्मक पॉजिटिव हो, हमारी अभिवृत्तियाँ एटीट्यूड भी सकारात्मक हो, ये सब सकारात्मक हों। हम किसी का अनिष्ट न सोचें, हित की बात सोचें, तो भाग्य बदल सकता है। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति सच्चाई का अनुभव करे और अपने भाग्य का निर्माण करें, चरित्र को महत्व दें। आप यह निश्चित माने कि चरित्र के बिना कम से कम सुख का कोष्ठक है वह तो खाली होता चला जाता है। धीरे धीरे आदमी दुख में चला जाता है, अशांति में, डिप्रेशन में, तनाव में चलता चला जाता है। और जो उसमें रहे तो बहुत अच्छा हो सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु